हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो आपका क्लास लेकर आया हूं वो रहेगा मैथ का। इससे पहले यानी कल भी हम लोग मैथ के क्लास को सीखे हैं। यहाँ पे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो रहेगा आपका मैथ, है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं वो रहेगा आपका मैथ। इससे पहले यानी कि कल हम लोग जो सीखे थे वो आपका क्या था, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री का हम लोग बेसिक क्लास कर चुके हैं। जो उस क्लास में नहीं रहे होंगे, इस क्लास के लास्ट होते ही उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपका पहला क्लास था आपका ट्राइगोनोमेट्री का। आज हम लोग ट्राइगोनोमेट्री के दूसरे क्लास में हैं और इसमें हम लोग जो सीखने वाले हैं वो आपका रहेगा प्रश्नावली का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग 8.1 को सीखेंगे। किसको देखेंगे आप, सीखेंगे, देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है 8.1, 8.1। इसमें ट्राइगोनोमेट्री के जो जो भी क्वेश्चन होंगे सबको सीखेंगे। तो जल्दी से सब लोग जल्दी से आ जाए और आखिर तक सब लोग बने रहेंगे, क्योंकि यह क्लास काफी महत्वपूर्ण है। ट्राइगोनोमेट्री यहीं से स्टार्ट होता है। अगर ये क्लियर हो जाए तो आगे आपको कहीं पे कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। सब लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग भूल भी जाते हैं कभी कभी। तो एक बार चेक कर लेंगे लाइक, और लाइक जरूर कर देंगे। दोस्त जो अब तक नहीं आए होंगे सबको शेयर कर देंगे, ताकि दोस्तों के साथ पढ़ने में खूब मजा आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किसको देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, देख सकते हैं आप कि आपका 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, 90 डिग्री है। पूरा कंसेप्ट आपको बताएंगे हम। हर एक क्वेश्चन को क्लियर करा के ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पूरा पूरा आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप ध्यान यहाँ दीजिएगा, ठीक है, तो पूरा समझ में आ जाएगा। फिर बोला ए बी आपका 24 सेंटीमीटर है। फिर बोला आपका बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसमें दो वैल्यू दिया गया, उस दोनों का मान निकालना है। बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, मिनटों में निकल जाएगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले एबीसी एक त्रिभुज बनाते हैं। चलिए यहाँ देखते रहेंगे आप। चलिए यहाँ पे हम बना दिए आपका एबीसी एक त्रिभुज। ठीक है, बिल्कुल सीधा खींचेगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो जाता है यहाँ पे। ये रहा आपका एबीसी ए। और कंडीशन है नाम में, बी आपका समकोण होना चाहिए। बी का समकोण कहां पे होता है? 90 डिग्री। कहां बनेगा? यहां बनेगा। जो रेखा यानी कि जो भुजा बिल्कुल सीधी होगी वहीं पर 90 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 बनेगा, यानी कि ये वाला आपका हो जाएगा 90 डिग्री। कितना होगा आपका? यहाँ पे बी लिखिएगा और यहाँ लिखिएगा सी। एबीसी हो गया, जिसमें 90 डिग्री करना था। ठीक है, इतना कर दिए हैं, बिल्कुल आसान है। अब देखते हैं क्वेश्चन में कहता है ए बी 24 सेंटीमीटर। ए बी को ना देख सकते हैं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहां से लेकर यहां तक ये आपका 24 सेंटीमीटर है। फिर बोला आपका जो बीसी है, क्या आपका बीसी वो 7 सेंटीमीटर है। बीसी को ना ये वाला 7 सेंटीमीटर। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है, वैल्यू किसकी किसकी निकालनी है? साइन ए की वैल्यू निकालनी है, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान दीजिएगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो कर्ण तो पता है ही नहीं, तिरछी वाली। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, सबसे पहला काम, सबसे पहला जो टारगेट रहेगा आपका वो क्या रहेगा कि तीनों भुजा की लंबाई हम मालूम कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले जो भुजा नहीं दिख रहा इसको हम लोग निकाल लेते हैं। कल हम आपको बताए हैं किसको क्या बोलते हैं, फिर भी हम बता दे रहे हैं। ये आपका कर्ण निकालाएगा। लंब और आधार बदलता रहता है। यहाँ पे आप इसको आधार मान लेते हैं, इसको लंब मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या करने वाले हैं। हम लिखने वाले हैं बच्चों की, देखिए निकालना है क्या आपको, क्या क्या मालूम है आपको? आधार मालूम है, यानी कि बीसी मालूम है। क्या मेरा बीसी कितना आप देख सकते हैं? 7 सेंटीमीटर।
और आपको लंब मालूम है, लंब कितना आप देख सकते हैं ए बी, ये कितना आपका 24 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, लंब और आधार बदलता रहता है। ये डिपेंड करता है कोण पे, किस पे, कोण पे डिपेंड करता है। देखिएगा दोनों क्वेश्चन ए और ए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि इसका 1 और 2 वो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा कंसेप्ट, ठीक है। फिलहाल अभी हम एसी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एसी यानी कि कर्ण, जो फिक्स होता है, तिरछी वाली रेखा कर्ण कहलाती है। सबका फॉर्मूला भी हम कल बताए थे और उस पर क्वेश्चन भी बनवाए थे और आपको बना के दिखाए भी थे, ठीक है। जो कल रहे होंगे क्लास में उनको तो खूब समझ में आ रहा होगा, जो नहीं थे कल के क्लास में घबराइएगा नहीं, आपको भी समझ में आएगा, आप पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो कर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? रूट अंडर, क्या होता है? रूट अंडर लंब का स्क्वायर और होता है प्लस में आधार का स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। फिर क्या करते हैं? दोनों का वैल्यू रख देते हैं। देखिए तो लंब कितना, आपका लंब कितना देख सकते हैं, यहाँ पे लंब 24 है ना, 24 लिख देते हैं, 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना 7, तो 7 का स्क्वायर। कल आपको हम फॉर्मूला बताए थे कि लंब जो भी अगर कर्ण निकालना होता तो लंब और आधार का होता स्क्वायर में जुड़ जाता है रूट के अंदर। इन दोनों में से कोई भी निकालना होता तो कर्ण में से घटता, सेम प्रोसेस है, ठीक है। रूट सब में होता, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। 24 का स्क्वायर 24 का आप स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा, 576, 576, ठीक है। प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 9, दोनों का ऐड कीजिएगा तो 625, ठीक है। 625 इसको ऐड करके यानी कि जुड़ के आएगा। अब देखिएगा क्या 625 किसी का पावर होता है, बिल्कुल पावर वाला है। किसका पावर वाला है? ये 25 का, तो ये बाहर निकल के बन जाएगा 25, यानी कि इसको कहते हैं हम लोग वर्गमूल। सेंटीमीटर सब में है तो इसमें भी सेंटीमीटर होगा, लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि ये वाली जो निकल के आई है वो कहते हैं 25 सेंटीमीटर निकल के आ गए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, प्रॉब्लम होगा भी नहीं, बहुत इजी है। चलिए ठीक है, इतना सबका क्लियर है? सब लोग ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा क्लास में, और जो नहीं होंगे सबको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके दोस्त सब लोग आएंगे और सब लोग एक्टिव रहेंगे और हमें बताते रहेंगे हाँ सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कहीं पे कोई डाउट हो तब भी बताएंगे, ठीक है। स्टडी पे ध्यान देंगे सब लोग। 25 आ गया, अब निकालना क्या क्या है उसको समझिए। तो निकालना हमें जो है इस तरफ निकाल देते हैं। क्या निकालने के लिए जो कहा गया है वो बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है। एक है आपका साइन ए, क्या है, बुक सबके पास होगा अभी, साइन ए, आप बोला कॉमा देके बोला गया कॉस ए, यानी कॉमा है, ये अलग वैल्यू होगा, ये अलग वैल्यू होगा, यहाँ पे इनटू नहीं है जो गुना करेंगे, ठीक है, कॉमा लगा हुआ है। अब देखिए साइन के बगल में क्या लगा हुआ ए, कल हम आपको थीटा डाल के बताए थे कि ये एंगल होता है कोण। ए कहां पे दिख रहा है आपको ट्रायंगल में? देखे तो त्रिभुज में कहां पे ए दिख रहा है? आप कहेंगे सर यहाँ पे दिख रहा है ए, हम भी कहेंगे हाँ वहीं पे ए है। चलिए इस कोण का वैल्यू क्या रख देते हैं? ए रख देते हैं नाम। देखिए ये आप, ठीक है, इतना क्लियर है? आपकी इच्छा, अगर बोलिए ना हमको यहाँ बना दे ए, तो आप इसको भी घेर के यहाँ पर लिख दीजिए ए, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ए के यहाँ पे ही अगर ए रखें तो बेहतर होगा, अच्छा होगा, ठीक है ना। देखिए कौन यहाँ पे ए कर सकते हैं इसको। अब यहां ध्यान से देखिएगा तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता, कल बताए थे, लाल बटा क का भी बताया, सब फॉर्मूला बताया, त्रिकोणमिति का स्टार्टिंग कैसे हुआ वो बताया, पूरा बताया है, कल देख लीजिएगा, लिखा होगा उस पे थंबनेल पे देखिएगा तो लिखा होगा डे 1, क्या होगा, त्रिकोणमिति का डे 1 पहला डे, आज दूसरा सेकंड डे है ना, आज सेकंड डे, उसमें आ जाएगा। देखिए तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। क्लियर इतना? उसको निकालेंगे अभी। देखिए अब ए के लिए बात करेंगे लंब, तो कोण जहां बनता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। आप बता सकते हैं कोण यहां बन रहा है तो लंब क्या होगा, इसके सामने में कौन भुजा देखे तो ये वाला आपका लंब कहलाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? अब कहेगा सर यहाँ पे आप लंब में 24 लिखे हुआ था, हम आपको शुरू में ही बताए थे
कि बाबू यहाँ पे आप ऐसा ही लिख सकते हैं, नीचे वाले को आधार मान लिए, ऊपर वाले को लंब मान लिया। जब एंगल पढ़ेंगे तो वहां पे क्या होगा, जहां पे कोण बनेगा उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। सबको पता है ना। तो लंब कितना होगा आपका 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना होगा 25 सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर नहीं लिखे हैं, सिर्फ बोल दिए। क्यों बोल दिया, देखिए लिखिएंगे तब भी काटना ही पड़ेगा। 7 सेंटीमीटर यहाँ, 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। ये कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला। आपका आंसर कॉमा लगा के इधर निकाल लेते हैं उसका ये वैल्यू क्या है। यहाँ पे cos a फॉर्मूला पर लिख लीजिए, आधार का आधार बटा में कर्ण, ये होता है cos का फॉर्मूला a बाई के होता है। अब दोनों का इसका वैल्यू रखेंगे, देखिए ध्यान से, किसके लिए, एंगल का आपका a। तो ये तो फिक्स है आपका कि ये कर्ण कहलाएगा, तिरछी वाली रेखा हमेशा कर्ण। अब कोण के सामने वाला हमेशा लंब। एक और बच गया ना, कोण के किनारे वाला ये वाली भुजा, ये कहलाएगी आधार। क्लियर है। जहां पे कोण बनेगा वो वाली भुजा और ये तिरछी वाली भुजा वो क्या कहलाएगी, क्योंकि या तो यहाँ बनेगा कोण, या तो यहाँ बनेगा, या तो फिक्स है 90 डिग्री बन रहा है पहले से, तो ये क्या कहलाएगा आपका आधार कहलाएगा। क्लियर है। तो आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा ए के लिए, आधार हो जाएगा 24। अगर कर्ण कितना है तो फिक्स है 25 सेंटीमीटर। यहाँ भी लुप्त कर दिए यानी गायब कर दिए। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है, पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। ठीक है, क्लियर है। ये एक के बाद एक के लिए बात करेंगे, लंब ये कहलाएगा, आधार ये, एक के सामने वाली लंब कहलाती है। ठीक है, जहां पे कोण बनेगा उसके सामने वाला लंब कहलाएगा। क्लियर है। चलिए अब कर देते हैं इसको साफ, जिनको लेना हो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले ले। चलिए तो इसको कर देते हैं साफ। और सेकेंड क्वेश्चन भी कहा है, अभी इसको हम नहीं बिताए, चूंकि अभी देखिए क्या होता है फर्क कोण जब बदलता है, तो अभी आने वाला जब कोण में फर्क हो जाएगा देखिएगा। यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, इसी का सेकेंड है। ठीक है, कता निकालने के लिए साइन सी, क्या नहीं बोला गया, देखिए साइन सी और फिर कॉमा में देके कहता है कॉस सी। ठीक है, तो ये और ये दोनों एक ही है कि नहीं है। फर्क किसका, एंगल का। देखिए यहाँ साइन ए है, यहाँ साइन सी है, यहाँ कॉस सी है, यहाँ क्या है कॉस ए। एंगल बदला है यानी कि कोण बदल गया, मान देखिए बदल जाएगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। चाहे एंगल कुछ भी हो, कोण कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कुछ भी हो सकता नहीं पड़ेगा। यहाँ आप लिख देंगे लंब बटा कर्ण। क्लियर है। ये कॉमा देके इसको साथ में ही निकाल लेते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सामने लिखा भी, आधार बटा में कर्ण। ठीक है इतना, देखिए फॉर्मूला सेम यानी कि पंक्ति सेम। अब बात किसकी करेंगे, साइन एंगल का आपका सी की। सी कहां दिख रहा है आपको, यहां दिख रहा है, ये आपका सी कहलाएगा। क्लियर है। सी पे करने का इसका अर्थ हुआ साइन सी, मतलब सी पे कोण बनना चाहिए। हम कहां से देख रहे हैं, सी से देखेंगे। कहां से देखेंगे, सी से देखेंगे। तो आपको बता रहे हैं तो फिक्स ही होता है कर्ण, लेकिन जब सी से देखिएगा तो सामने कौन है, देखिए तो ये ना है ए बी, सामने कौन है आपका ए बी है, ये वाला। तो ये कहलाएगा यहाँ पे लंब। लंब का होगा आपका यहाँ पे 24। क्या होगा लंब 24, क्योंकि सी के जो सामने वाली भुजा है वो क्या आपका 24 है, और जो कोण के सामने वाली भुजा, वो कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वही लंब कहलाता है। और कर्ण तो फिक्स है कितना 25, जो कि तिरछी वाली होती है। आपका ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी सेंटीमीटर एक कट जाएगा। देख सकते हैं फर्क कैसे पड़ा। साइन सी का जो वैल्यू आया है वो यहाँ कॉस ए का वैल्यू आया था, है कि नहीं। दोनों क्लियर है, सामने इसीलिए उसको मिटाए नहीं थे, फर्क समझ आ दिया। ठीक है, बात हो रही है यहाँ पे कॉस सी की। किसकी बात हो रही है, कॉस सी की। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कोण कहां बन रहा है, सी पे बन रहा है, यानी कि यहां बन रहा है। तो ये तो आपका लंब ना है, आधार का कहलाएगा आपका 7, नीचे वाला है ना, सबको समझ में आता है 7। अब बाई कर्ण कितना हो तो फिक्स है 25। ये हो गया आपका आंसर। अब इस आंसर में इस आंसर में मिला के आप देख लीजिए, अपोजिट आया होगा। कॉस सी का जो वैल्यू आया है वो देखिए साइन ए का वैल्यू आ रहा है कि नहीं है। और साइन सी का जो वैल्यू आ रहा है वो कॉस ए का वैल्यू आ रहा है। सिर्फ फर्क किसका हुआ, कोण, एंगल बदल गया। पहले बन रहा था ए पे कोण, अब कहां बन रहा है, सी पे बन रहा है। और जहां पे कोण बनेगा उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, उसके बगल वाली भुजा आधार, और तिरछी वाली जो रहेगी हमेशा कर्ण।
अब जो है आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, इसी पे आधारित है पूरा क्वेश्चन। ठीक है इतना? चलिए पूरा क्लियर है? जल्दी से आप लोग बता दें हाँ सर क्लियर है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है चलिए चलिए बहुत अच्छा, सब लोगों को समझ में आ रहा है, बिल्कुल आना ही चाहिए क्योंकि है बहुत ही आसान, जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। ठीक है दोबारा से हम आपको पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति, इससे पहले भी एक बार त्रिकोणमिति का क्लास हो चुका। ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट करना था सर ट्राइगोनोमेट्री एक बार और रिपीट करा देते हैं, हमने कहा बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है सबसे अधिक नंबर का क्वेश्चन ट्राइगोनोमेट्री से ही एग्जामों में पूछा भी जाता है, तो बाबू ध्यान से सीखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे क्लास 9th वाले भी क्लास में आते हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि उनके लिए नया होगा, तो नया है तो अच्छी बात है, नए से हम लोग आराम से सीख लेंगे पूरा। ठीक है तो घबराइएगा नहीं, पूरा क्लास से बने रहेंगे तो जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है और बेहतर से आप सीख सकते हैं। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिल जाएगा। और आपको पता ही होगा क्लास यहाँ पे रेगुलर 6:30 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है तो टाइम पे सब लोग आ जाएंगे, उसमें डिले नहीं करेंगे। ठीक है 5 मिनट 2 मिनट भी डिले नहीं करेगा, क्योंकि 2 मिनट में अगर आपका छूट जाएगा ऊपर का तो फिर कठिनाइयां हो सकती है। ठीक है तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कहा गया आकृति में, इसके लिए आकृति क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है आकृति में कहता है 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। क्या निकालना? मान निकालना है, बिल्कुल हम निकालेंगे मान, और बहुत ही आसानी से निकल भी जाएगा। चलिए आकृति जो दी गई है उसको हम लोग देख लेते हैं, आकृति कैसी दी गई है। चलिए यहाँ देखिएगा तो आपकी जो यहाँ पे आकृति दी गई है इसको हम यहाँ पे आकृति बना देते हैं। ठीक है सीधा है ना? हाँ बिल्कुल सीधा है, ये भी सीधा है, ये भी आपका सीधा है। उसके बाद देखिएगा तो आपकी आकृति जो है वो में यहाँ पे आपका क्या क्यू डाला, क्या डाला? क्यू डाला, जो कि समकोण है, वो 90 डिग्री है, ऊपर में पी है और यहाँ पे आपका आर है। देखिए आप आकृति ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, बात आपका वही है। यहाँ पे ये कर्ण निकलेगा, यहाँ पे ये कर्ण निकलेगा, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप बना सकते हैं। ठीक है अब देखिएगा तो सीधी वाली जो है वो 12 सेंटीमीटर है, यानी कि 12 सेंटीमीटर है, हम लिख देते हैं यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। और आपका जो कर्ण है वो कितना आपका तिरछी वाली देखिएगा 13 सेंटीमीटर। सब दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन में? तो आइए सब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है हम आपको अभी जस्ट बताए हैं कुछ, क्या बताए हैं? सबसे पहला काम, ठीक है सबसे पहला काम तीनों भुजा की लंबाई का पता लगाना। चूंकि निकालना हमें क्या? 10 का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। यहाँ मालूम का ये कर्ण है, ये आपका लंब भी हो सकता है और आपका आधार भी हो सकता है। तो ये नीचे में दिख रहा है उसको सबसे पहले निकालिए। मान लेते हैं ऐसा कि नीचे वाला आपका आधार है, क्योंकि नीचे में जो रहता है ना उसका हम लोग हमेशा आधार ही मानते हैं। अब कोण की वजह से वो बदल जाए, कोण की वजह से वो बदलेगा ही इस सवाल में भी, फिर भी हम नीचे वाले को आधार मान लेते हैं। इसको आपको कह सकते हैं लंब खड़ा है, ये आपका कर्ण है। लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है देखिए चूंकि आपका PQ जो है वो आपका क्या लंब है, तो ये आपका क्या रहेगा 12 सेंटीमीटर, और PR जो है वो क्या है? कर्ण है, ये कितना आपका है 13 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? निकालना है RQ, जो कि जिसको कहेंगे आधार। क्या कहेंगे? आधार नहीं मालूम। चलिए हम लोग RQ निकाल लेते हैं, यानी कि आधार निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से सब लोग इसका फॉर्मूला बताएंगे, बहुत इजी फॉर्मूला होता है, जल्दी से बताइए तो क्या होता है फॉर्मूला? QR, यानी कि QR बोलिए या RQ बोलिए, ये आधार है। तो जब भी आधार निकालना हो ना बाबू तो आपको पता होगा कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घट जाता है, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है दूसरी भुजा से। ठीक है तो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा आपका? कर्ण का स्क्वायर माइनस में किसका स्क्वायर? उसको लंब माने ना खड़ा वाला को,
लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये जो आपको लंब, यहाँ पे लंब आधार जो है ना वो बदल जाएगा, याद रखिएगा। कर्ण कितना देख सकते हैं, 13 का स्क्वायर माइनस वो कितना आपका 12 का स्क्वायर, लिख दिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, सबको याद है स्क्वायर, है ना। स्क्वायर याद होना चाहिए कम से कम कितना 16 तक, है ना। 60 तक याद होना चाहिए, कम से कम 60 तक याद होना चाहिए। माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। आप इसको माइनस कीजिएगा 5 2, ठीक है, 25 बचेगा। अब पता होगा 25 जो है जेल के अंदर, जेल है समझे, ठीक है। जेल के अंदर 25 नहीं रहता है, क्योंकि क्यों नहीं रहता, क्योंकि ये पावर वाला होता है। पावर वाला आदमी कभी देखे अंदर रहते हुए किसी को, बहुत सारे को देखे होंगे। जिसके पास पावर होता है ना वो अंदर में नहीं रहता। मुकदमा होता है लेकिन क्या होता है वो बाहर चला आता, जाता तो है लेकिन बाहर चला आता। ठीक उसी तरह देखिए ये जो 25 है ना वो पावर वाला है, ठीक है। तो पावर वाला किसका पावर है, तो 5 का पावर, देखिए 5 आ जाएगा बाहर, ठीक है। भले वैल्यू का हो गया घट गया, यहाँ वैल्यू घट जाता है, देखिए क्लियर ना। इसीलिए जो आपको निकालना है, चलिए उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसीलिए निकालना किसका वैल्यू है, देखिएगा यहाँ पे निकालना है 10p माइनस 10r का। 10p माइनस सॉरी कॉट r है, क्या कॉट r, ठीक है। आप कहेंगे सर एक जगह p लिख दिए एक जगह r लिख दिए, बिल्कुल एक जगह p होगा एक जगह r होगा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब ये एंगल है, हम आपको बता रहे हैं हमेशा एंगल कुछ भी हो सकता है। आगे पढ़ेंगे ना अगला एक्सरसाइज, उसमें 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री ये एंगल होता है, ठीक है। यहाँ तो p और r से ही काम चला लेते हैं हम लोग। तो 10 का फॉर्मूला जो होता है, चलिए उस फॉर्मूला को आपको लिख देते हैं। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता, लंब बटा आधार का होता। 10 का फॉर्मूला लंब बटा आधार। चलिए फॉर्मूला से एक बार काम चला लेते हैं, लंब बटा में आधार माइनस। अब कॉट का फॉर्मूला होता है ना 10 का अपोजिट व्युत क्रम, कल हम लिखे थे सबका फॉर्मूला और खूब अच्छे से आपको बताए भी थे किसका फॉर्मूला क्या होता है ना। और उसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, किसका यूज कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। इसका फॉर्मूला, इसका व्युत क्रम यानी कि आधार ऊपर लंब नीचे चला जाएगा, ठीक है। जब तक आप एंगल के हिसाब से मान नहीं रखेंगे, ऐसा इसमें से आधार यहाँ पर लंब का लौसा मत लीजिएगा, ठीक है। अब मान डालते हैं, क्या डालते हैं मान, किसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, p के अकॉर्डिंग। कौन p दिखाई पड़ रहा होगा आपको p, एक बार नजर डाल लीजिए डायग्राम पे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है p। ये कितना निकल गया आर क्यू, ये निकल गया 5 सेंटीमीटर। याद देखिए आर क्यू निकल गया 5 सेंटीमीटर, लिखना भूल गए थे, लिख दिए। अब 10p है तो यहाँ पे p बना दिया एंगल, क्योंकि p यहाँ। अब p के अकॉर्डिंग बात कीजिएगा तो क्या लंब और आधार, लंब कौन होगा इसके अनुकूल, p के अकॉर्डिंग सामने वाला लंब होगा 5 लंब, आधार कौन होगा 12 होगा। यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे 5/12। क्लियर है ये, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, चाहे आप पहली बार ट्राइगोनोमेट्री क्यों नहीं पढ़ रहे हो, आपके लिए बिल्कुल नया क्यों ना हो, सबको समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा। क्योंकि बात हो रही है 10 का फॉर्मूला तो हमने लिख दिया, फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, है ना। अब p के अकॉर्डिंग बात कीजिएगा तो p यहाँ है तो यहाँ p, अब जो सामने होता है ना कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती, ये तो कर्ण है आपका तिरछी वाली, तो ये क्या कहलाएगा आपका आधार, लंब बटा आधार माइनस, तो माइनस। अब देखिए r के अकॉर्डिंग बात करें, किसके अकॉर्डिंग, r के अकॉर्डिंग। r है कहां पे, तो r है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे एंगल बना देते हैं, लिख देते हैं इसका r नाम, क्लियर है। अब r के अकॉर्डिंग जो लिखेंगे तो अरे r के अकॉर्डिंग ये क्या कहलाएगा आपका, ये सामने है लंब कहलाएगा 12, आधार क्या कहलाएगा आपका 5। किसके अकॉर्डिंग, r कौन r के अकॉर्डिंग, कौन r के अनुकूल जो है लंब कौन होगा, तो ये r के बिल्कुल सामने वाला, तो सामने कौन है आपका 12, नीचे कौन है आपका, ये है आपका 5। यहाँ क्या फॉर्मूला में आधार बटा लंब है, तो r के अनुकूल आधार कौन है 5 है, 5, और आपका r के अनुकूल लंब कौन है, तो r के अनुकूल लंब है आपका 12। यहाँ पे आपका लंब नीचे में है और आधार ऊपर में है, यहाँ का था लंब ऊपर था और आधार नीचे, लेकिन यहाँ देखिए मान दोनों क्या आ गया एक जैसा आ गया,
अब 5/12 में से 5/12 को घटाइए, जितना कमा के लाए हैं उतना आप खा लिए, क्या बचा आपके पास? कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? जीरो, जिसको लड्डू भी बोलते हैं ना, ऐसे जीरो। यही हो गया आपका आंसर। है ना बहुत इजी ट्राइगोनोमेट्री? बिल्कुल आसान है, बहुत ही इजी है। हमको नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन होगा। बिल्कुल आसानी से ये आपका बन गया। ठीक है, चलिए तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम अगला क्वेश्चन आपको बता सकेंगे। ठीक है, इतना। चलिए तो इतना हो गया, तो हम लोग अब देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो जो क्लास में अभी आए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो छूट गया होगा आपका, वो क्लास खत्म होने के जस्ट बाद रिमाइंड करके फिर से दोबारा स्टार्ट करके जितना छूटा है उतना आप कवर कर लेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और सब बच्चे जो नए हो पुराने हो लाइक तो करेंगे ही करेंगे, और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे आपका ट्रायंगल बनाना पड़ेगा फिर से हमको। ठीक है, त्रिभुज, चलिए इसको कर देते हैं पूरा क्लीन, है ना, ताकि आपको दिखे पूरा अच्छे से। तो बता रहे थे आपको, जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे, ताकि आपके दोस्त आपके साथ पढ़ेंगे तो खूब मजा आएगा आपको पढ़ने में और हमें पढ़ाने में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा क्वेश्चन कल भी हमने बताया था, तो वो तो कल की बात थी। ठीक है, बहुत सारा स्टूडेंट देखे होंगे आज वाले, बहुत सारे नहीं भी देखे होंगे। जो नहीं देखे होंगे वो देख लीजिएगा जरूर। फिर भी हम यहाँ पे आगे एक बार रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन क्या होगा। बहुत इजी है, देख सकते हैं आप, एक बार इसको स्टडी कीजिए, पढ़िए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कहता है, यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए का जो है, ए जो है वो एंगल है 3/4 है, तो हमें कॉस ए और टेन ए का मान हमसे पूछा है, यानी कि आपसे पूछा है निकालने के लिए। बिल्कुल आसान है, चुटकी बजाइएगा ऐसे और आपका आंसर आ जाएगा सामने, इतना आसान है। ठीक है, आप भी देखिएगा, अभी हम आपको बताएंगे, आप कहेंगे हाँ सर चुटकी बजा एक हाथ से, ऐसा चुटकी बजा एक हाथ से लिख दिए, आ गया आंसर। बिल्कुल बहुत इजी है, बहुत सारे स्टूडेंट का तो आंसर आ गया होगा। ठीक है, बहुत इजी है, 3/4 साइन है, तो आप क्या निकालिएगा, लंब बटा क्या, तो निकाल लीजिए आप आधार। ठीक है, कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा, रूट में निकल के आएगा। चलिए कोई बात नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं एक ट्रायंगल, यानी कि एक समकोण त्रिभुज। क्योंकि कोण ए है तो आपको समझना पड़ेगा कोण ए। ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि बिना ट्रायंगल का ही बना सकते हैं, ए बी सी। समकोण त्रिभुज नहीं भी बनेगा ना इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा आपका। ठीक है, बना लीजिएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैथ में जो दिया जाता है उसको नोट कर लीजिए। चूंकि मालूम क्या आपको, साइन ए मालूम है कितना, 3/4, बड़े बड़े अक्षरों में हमने भी लिख दिया साइन ए बराबर 3/4 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साइन के जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बाई कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि साइन का जो वैल्यू है उसमें ऊपर वाला लंब कहलाएगा, नीचे वाला कर्ण कहलाएगा। यानी कि लिख देते हैं यहाँ पे लंब और बटा क्या होता है, कर्ण, ये ना होता है। इस तरह कह सकते हैं कि आपका लंब कहलाएगा, यहाँ पर क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। साइन ए में 3/4 जो है वो ऊपर वाला लंब, नीचे वाला क्या कहलाएगा, आपका कर्ण कहलाएगा। अगला मान जो है ना जो निकालना है वो भी एंगल ए में ही है, देख सकते हैं क्वेश्चन अब तक होगा आपके सामने। तो इसमें भी क्या बोला गया, कॉस ए और टेन ए, एंगल नहीं ना बदला है। आप डायग्राम नहीं भी देखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, फिर भी हम यहाँ पर नोट कर लिए, लिख देते हैं। क्या एंगल कहाँ बनाएंगे, ए पे बनाएंगे, क्योंकि ए पे बनाएंगे एंगल, देख सकते हैं। तो लंब है, लंब बोले तो कहाँ पे होगा, एंगल यहाँ पे है, तो लंब कौन होगा, ए बी या बी सी या ए सी। जल्दी से आप लोग सब लोग कमेंट करके बताएंगे। इरफान, ब्रिजमोहन, जल्दी से बताओ। रवि कुमार, ठीक, जल्दी से सब लोग बताएंगे कि आपका लंब कौन वाली भुजा होगी, ए बी होगा या बी सी होगा या ए सी होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो देखिए, तो आपका लंब होगा 3, नीचे वाला बी सी, क्योंकि सामने वाली लंब कहलाती है। अब कर्ण ये फिक्स होता है 4, ये वाला आपका कर्ण है, कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसमें कट जाता है। ठीक है, इकाई लिख सकते हैं, ज्यादा वो सब लिखने की जरूरत है नहीं।
आपका क्या नहीं मालूम है? तो आपको नहीं मालूम है आधार। आधार निकाल लेते हैं, यानी कि ए बी निकाल लेते हैं। आधार, जिसको नाम क्या बोलेंगे, ए बी कहेंगे। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता? तो हमेशा कर्ण में से जो मालूम होता है उसको माइनस कर लेते हैं स्क्वायर में, ठीक है। अगर कर्ण निकालना रहेगा, लंब और आधार जुड़ जाता है यहाँ पे, लेकिन कर्ण मालूम है, कोई एक नहीं मालूम है, तो जो नहीं मालूम रहेगा वो कर्ण में से जो मालूम रहेगा उसको माइनस कर लीजिए। रूट तो सब में होता है, माइनस यहाँ पे होता है, ठीक है, स्क्वायर भी सब में होता है। कर्ण कितना देख सकते हैं, 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। स्क्वायर करके माइनस कीजिएगा, ऐसा मत कर दिया 4 में से 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसा गलत हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, यहाँ माइनस किया तो हो जाएगा √7। ये कितना निकल गया आपका? √7। √7 जो है ना 7, ये पावर वाला नहीं है। पावर वाला किसी के पावर वाला है क्या? नहीं, अंदर में सर जाएगा, है ना, अंदर में ही रह जाएगा रूट की, है ना। इसको हम लोग अपरिमेय संख्या भी कह सकते हैं, जो कि परिमेय और अपरिमेय हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, तो निकालना क्या क्या है? निकालना जो है हमें वो बोला गया है, निकालने के लिए हमें वो है cos a का वैल्यू और tan a का वैल्यू। बहुत इजी था, इसीलिए नंबर 1 हम कर लेते हैं, वहां पर नंबर 1 भी नहीं दिया गया। cos a का वैल्यू पूछा, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? सबको याद हो गया होगा, आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण होता है, बट्टा में कर्ण, ठीक है। आप देखिए, मान डाल लीजिए आधार का वैल्यू कितना है? a, किसके अनुकूल? a के अनुकूल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं a कहां पे है? यहाँ पे है। ये तो आपका कर्ण फिक्स है, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं। ये सामने वाला ये क्या आपका लंब है, लंब ना है, देखिए आधार यहाँ पे कितना, लंब कितना 3 है, क्योंकि ये भी आपका एंगल ए है, ये भी एंगल आपका ए है। तो आप तो आधार निकाल ले, कितना है आपका आधार? कितना होगा? √7 होगा, √7। अब बटा कर्ण कितना? 4। ये एक आंसर हो गया, क्लियर है। एक अनुकूल वैसे ही बात की जाए तो ये आपका लंब कहलाएगा, तो आधार कौन होगा? ये। दूसरा बोला है आपको निकालने के लिए tan। चलिए, एक उस पार तो हम एक इस पार निकाल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। यहाँ भी निकाल सकते हैं, इस पार निकाल देते हैं, जगह तो है ही है, ठीक है। आप लोग लेकिन साथ में निकालिएगा, ठीक है, मेरी तरह इधर उधर नहीं कीजिएगा। दूसरा बोला गया tan a, क्या बोला गया? tan a। tan का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? लंब बटा में आधार। क्या होता है? लंब बटा में आधार होता है। किसका फॉर्मूला? tan का फॉर्मूला होता है, लिख दिए। अब देखिएगा, tan a किसके अनुकूल? a के अनुकूल। a को देखना है, ठीक है। तो a के हिसाब से लंब कौन होगा? a के हिसाब से लंब होगा सामने वाला। जैसे यहाँ पे देखिए, ये भी a के अनुसार में लंब है 3, तो 3 और आधार कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा √7, ठीक है, क्लियर है। ये दूसरा आंसर आपका ये हो गया। क्वेश्चन में आपको नंबर 1 और नंबर 2 करके नहीं दिया, फिर भी लेकिन 2 बार हमसे पूछा, बेहतर है नंबर 1 कर देते हैं और नंबर 2 कर देते हैं। तो इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है। चलिए, तो सब लोग बता देंगे हाँ सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल इजी है। चलिए, बहुत अच्छा। तो ज्यादा लंबा क्लास आपका नहीं लिया जाएगा, एक क्लास और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक क्लास और देखते हैं, सॉरी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन में क्या होगा आपका? 4 होगा, ठीक है। तो जो अभी आए होंगे बने रहेंगे आखिर तक, ठीक है। सब क्वेश्चन देखिएगा, अब पीछे से जरूर देख लेना बाबू, ताकि आपका कोई पीछे का छूटे नहीं। स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से सब लोग ले लेंगे, ताकि इसको करने वाले हैं हम अभी साफ, और बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जिसको 4 का भी करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका साफ, ठीक है। तो जो बता रहे थे जो अभी आए होंगे वो जरूर पूरा देखिएगा आखिर तक, और उसके बाद आप क्लास खत्म होते ही ईमानदारी पूर्वक, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक जो है आप नोटबुक में ही बना लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। और नोटबुक में बनाने के साथ साथ आप जो है इसको स्क्रीनशॉट जो किया उसको नोट भी कर लेंगे सब लोग नोटबुक में। और जो नहीं देखे होंगे पीछे का, चला गया होगा चूंकि लेट में आए होंगे, तो आप जरूर देखिएगा रिवाइंड करके फिर से स्टार्ट करके, ठीक है, ताकि कोई क्वेश्चन मिस ना हो, और क्वेश्चन यहीं से पूछे भी जाते हैं। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन, जो क्लास 6:30 बजे से प्रत्येक दिन स्टार्ट होती है, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, और आप क्लास में पहले एंट्री ले पाएंगे, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं आपका। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं, बहुत इजी है। कहता यदि, दिखाई पड़ रहा होगा, 15 कॉट ए बराबर 8, कितना बना, चलिए लिख लेते हैं हम। चूंकि 15 कॉट ए बराबर 8, सॉरी 18 लिखा गया ना, 10 बढ़ जाता है, बढ़ गया, चलिए 8 लिख दिए। तो हमसे पूछा गया साइन ए का वैल्यू बताइए और सेक ए का वैल्यू बताइए। बिल्कुल हम बताएंगे, दोनों का वैल्यू निकाल के। तो लिख लेते हैं साइन का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू पूछा, वाट कर लेते हैं, और सेक ए का वैल्यू पूछा, ये भी वाट कर लेते हैं। किसी का कोई डाउट नहीं ना, यही बोलेंगे। अब बोलेगा सर यहाँ बटा में तो कुछ नहीं, घबराइएगा नहीं। देखिए दोनों हम लोग बहुत क्वेश्चन पढ़े हैं, बहुत दिनों से मैथ पढ़ते आ रहे हैं, 10 सालों से लगातार मैथ पढ़ते आ रहे हैं। सबको इतना जरूर बुझने आ गया होगा कि जो अंक होता है वो अंक वाले के साथ जाता है, और जो आपका चरमान अचरमान तो समीकरण पढ़े ही है। 15 को उठाना है, उस पर भेज देना है। तो देखिए बस, देखिए यहाँ कॉट आएगा ए, पहले से क्या आपका 8 है, 15 को उठाइए, आप बुम से बजा दीजिए, यहाँ बटा में आ जाएगा आपका 15। आगे आते यहाँ पे क्लियर है कि कॉट की यहाँ पे क्या गुना है, गुना का जैसे ट्रांसफर होगा बराबर का, तो क्या आ जाएगा आपका भाग में आ जाएगा। अब कॉट के जो फॉर्मूला होता है उस पर नजर डाल लीजिए। तो कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। क्या होता है कॉट का फॉर्मूला? आधार बटा में होता है लंब, और टेन का होता है लंब बटा में आधार। क्लियर है? क्या नहीं मालूम है? तो हमें कर्ण मालूम नहीं है। डायग्राम आप अगर नहीं भी बनाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन भी ए में है और लाना भी किस में है, ए में ही है। सी तो है नहीं, बदली अदल बदल तो हुआ नहीं है। तो बिना डायग्राम को भी आप बना सकते हैं, अगर इच्छा मन कर रहा हो तो बना लीजिएगा, हम बना देंगे आपका, ठीक है। फिलहाल अभी हम आपको बताते हैं कर्ण निकाल के। तो कर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंब का स्क्वायर अब प्लस में होता है आपका आधार का स्क्वायर। इस यही मेन फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला में ये भी रूट नहीं होता, यहाँ पे स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसको पाइथागोरस महोदय ने दिया था फॉर्मूला, ठीक है। समकोण त्रिभुज के बारे में उन्होंने निकाल के बताया था। लंब कितना देख सकते हैं आप, कितना 15 का स्क्वायर, तो कितना जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 है ना, 289 हो जाएगा, ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 17। इकाई लगाना इकाई लगा लीजिए, नहीं लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि ये भी आपका बाबू पावर वाला होता है, किसके पावर, तो 17 के पावर में होता है, 17 का स्क्वायर होता है, 289 का वर्गमूल का हो जाएगा आपका 17 होता है। क्लियर इतना? क्लियर है तो निकल गया आपका आंसर। पहला में क्या निकलना है, साइन है ना, देखिए। और एंगल भी क्या आपका ए है, क्वेश्चन में भी एंगल क्या आपका ए है, तो ए के लिए ये भी, ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है, सॉरी लंब है, और कर्ण तो सबका एक ही होता है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है, नीचे क्यों बनाते क्या, साइन का फॉर्मूला था लंब बटा कर्ण, सबको याद होगा। अब बोले एक के लिए लंब कितना, देखिए ये एक के लिए ये भी ना लंब है आपका, तो लंब कितना आपका 15 है, भले वहां पे नीचे में, उससे मतलब नहीं है। अब बटा कर्ण कितना है, देखिए तो 17 आया, जो कि आपका आंसर। क्लियर है? क्योंकि कौन चेंज हुआ नहीं है, यहाँ भी आपका ए के लिए बात लिखा हुआ, ये भी आपका कर्ण, तो ए सी सब के लिए वही होता है, ठीक है। तो ये आपका ए के लिए आधार है, ये आपका ए के लिए लंब है। दूसरा क्या बोला है, सेक ए, सेक ए, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो बाबू ये जो होता है वो होता है कर्ण बटा आधार, ये होता है कॉस का व्युत्क्रम। किसका व्युत्क्रम, कॉस का। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा में कर्ण, कॉस का फॉर्मूला आधार बट्टा में कर्ण। चलिए यहाँ कर्ण कितना है देख सकते हैं, कर्ण कितना है 17 है, 17 लिख लेते हैं। और आपका यहाँ भी एंगल कितना ए है, तो आधार का कहलाएगा आपका, आधार यही कहलाएगा 8, ये हो गया आपका आंसर। अगर इच्छा कर रहा था बहुत देर से आप लोगों को कि हम ट्रायंगल बना देते हैं, तो बिल्कुल बना देते हैं। यहाँ पे देखिए आपका ट्रायंगल हो जाएगा। आप अगर इच्छा कर रहा बिना, तो यहाँ पे ए बी सी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ बना लीजिए ए एंगल, ठीक है। ज्यादा इधर हो गया तो आप उधर घसका के बना सकते हैं, नहीं बनाइएगा तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग बना लीजिए अपने से भी, कुछ वर्क तो आप लोग भी कीजिए। चलिए यहाँ फ्रेश बना देते हैं। ये आपका हो गया ट्रायंगल ए बी सी, है ना। यहाँ पे ए कर लीजिए,
और उसके हिसाब से ए के हिसाब से क्या होगा, ये वाला लंब ये वाला आधार, यानी कि 15 यहाँ आ जाएगा, ये आपका 8। अब देख सकते हैं, ये इसको निकालिएगा तो कितना निकल गया आपका, 17 निकल के आया। अब इसको भी बैठा लिएगा तो आपका वही निकलेगा। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से सबको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं क्लास को, क्वेश्चन नंबर 4 तक। हम लोग अगले क्लास में और आगे के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब पूरा सिलेबस जो आपका है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। और सिलेबस के साथ साथ आपका जो प्रैक्टिस सेट होगा, मॉडल पेपर होगा, जहां तक संभव हो सके पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो जो अब तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथ के साथ साथ और भी दूसरे सब्जेक्ट के भी क्लास होते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या हो सब्जेक्टिव। तो जो क्लास को लाइक नहीं किए होंगे लाइक भी कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।